अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। आज जो हमने जो सीसीएनए की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है, आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कंप्लीटली इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे, वो है सिस्को राउटर मोड्स। सिस्को राउटर के कितने मोड्स होते हैं, इसके जो पॉपुलर मोड्स हैं, वो तकरीबन 5 पॉपुलर मोड्स हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे और इनको प्रैक्टिकल लैब जो है वो भी इसकी परफॉर्म करेंगे। अभी इसका ये है कि पहला जो मोड है सेटअप मोड होता है। सेटअप मोड क्या होता है? सेटअप मोड ये होता है अगर हम इसी पैकेट ट्रेसर पे आते हैं, पैकेट ट्रेसर में अब यहाँ पे इसकी जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से हमें जो ये मैसेज शो हो रहा है, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। ये जो मैसेज शो हो रहा है, ये क्या है? सेटअप मोड का है। अगर इसकी इनिशियल हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, येस करेंगे। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में हमसे सिस्टम का नेम, आगे ये को काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो हमसे पूछेगा, उसका हमें रिप्लाई देना होगा। तो इसको कहा जाता है कि जैसे ही अब हमारा राउटर बिल्कुल फ्रेश राउटर है, न्यू राउटर हमने लिया है, उसकी इनिशियल हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, तो उसको सेटअप मोड कहा जाता है। अभी हमने इसकी हम लाइव परफ़ॉर्म करनी है, हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में लोकेशन का नाम दिया जाता है, सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब ये राउटर किस लोकेशन पे, किस रूम पे इंस्टॉल है, वो दिया जाता है। आगे उसका आईपी आपने क्या रखना है राउटर का आईपी, ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको सेटअप मोड कहा जाता है। अभी इसको हम जब बाईपास करते हैं, हम इसको क्योंकि हम लैब परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा ये यहाँ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमने इसको यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ लैब की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम नो प्रेस करते हैं, तो नो प्रेस करने के साथ ही हम जो यूज़र मोड है, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड, उसमें चले जाते हैं। अब यूज़र एग्जीक्यूशन मोड जो है, वो क्या होता है? यूज़र यूज़र मोड जो होता है, इसका ये होता है कि इस यूज़र मोड के अंदर फुल राइट्स नहीं होते। जो यूज़र होता है, उसके पास फुल राइट्स नहीं होते। अब ये देखें यहाँ पे, जब हम आते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में, इसका ये साइन होता है, राउटर ग्रेटर का साइन होता है। ये अब हमारा कौन-सा है? यूज़र मोड है। इस यूज़र मोड में फुल राइट्स उसके पास जो जो भी यूज़र होता है उसके पास फुल राइट्स नहीं होते। उसके पास क्या-क्या राइट्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें वो देख सकता है। हम इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्वेश्चन मार्क करके हम देख सकते हैं कि इस मोड में जो राइट्स हैं यूज़र के पास, एक तो ये है कि कनेक्ट कर सकता है, किसी टर्मिनल को अगर एक्सेस करना चाहे उसको कनेक्ट कर सकता है। डिसेबल अगर डिसेबल कमांड यहाँ पे चला सकता है, डिस्कनेक्ट करना है एक्जिस्टिंग नेटवर्क कनेक्शन को तो डिस्कनेक्ट की कमांड, इनेबल करके प्रिविलेज मोड में जा सकता है, यूज़र को ये राइट है। एग्ज़िट करके वापस सेटअप मोड में जा सकता है, लॉग आउट करके भी वापस सेटअप मोड में जा सकता है। किसी भी कोई नेटवर्क डिवाइस है तो उसको पिंग कर सकता है। रिज़्यूम, शो में जो है चंद चीज़ें ही शो में भी कौन-सी हैं? चंद चीज़ें हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता, ये देखें। शो में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का भी राइट यूज़र मोड में नहीं होता। शो में कौन-कौन सी हैं? शो में यहाँ पे हम देखते हैं, इसको शो करते हैं, शो में क्वेश्चन मार्क या इसको हम करते हैं शो शो में ये क्वेश्चन मार्क हमने किया, आर्क, सीडीपी, क्लास मैप, क्लॉक, कंट्रोलर, ये चीज़ें शो की कमांड में हमें ये यहाँ पे ये दिखा सकता है। उसके अलावा आईपी हम देख सकते हैं, यानी ये चंद चीज़ें यूज़र मोड के अंदर हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जब हम यूज़र मोड में होते हैं। यूज़र मोड में हम कोई कंप्लीटली चीज़ फुल राइट्स नहीं होते, राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़र मोड में नहीं देख सकते। दूसरा जो कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते। ये जो अगर हमने फुल राइट्स हमें चाहिए तो फिर उसके लिए प्रिविलेज मोड होता है। उसके लिए कौन-सा मोड होता है जी? उसके लिए प्रिविलेज मोड में जब होता है तो उसमें फुल राइट्स होते हैं। ये जब प्रिविलेज मोड में सेटअप मोड में क्या होता है, सिर्फ़ इनिशियल जो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो कॉन्फ़िगरेशन होती है और जो इसका होता है मोड प्रिविलेज मोड सेटअप मोड में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जो ही यूज़र मोड होता है, यूज़र मोड के अंदर चंद राइट्स होते हैं, कुछ चीज़ें शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम चेंजिंग कोई नहीं कर सकते। और जो हमारा होता है प्रिविलेज मोड, इस प्रिविलेज मोड के अंदर फुल राइट्स होते हैं। इसमें फुल राइट्स कोई भी चीज़ हम शो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं, राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं, यानी कंप्लीट फुल राइट्स होते हैं। लेकिन इस प्रिविलेज मोड के भी अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते। जस्ट हम चीज़ें फुल राइट्स के साथ देख सकते हैं।
यूज़र मोड में फुल राइट्स के साथ हम नहीं देख सकते। ठीक है, सेटअप मोड में तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ही होती है सिर्फ़, और प्रिविलेज मोड में फुल राइट्स होते हैं, लेकिन इस फुल राइट्स के साथ भी हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। फुल राइट्स के साथ राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन को हम देख सकते हैं। तो इसमें जाते कैसे हैं? अगर हमने जाना है तो इसके उसमें जो मोड है, कौन-सा मोड इसका? इसके अगर हमने जाना है प्रिविलेज मोड में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करके इनेबल करेंगे। जैसे ही इनेबल कमांड देंगे तो हम प्रिविलेज मोड में चले जाएँगे। अब इस प्रिविलेज मोड में हम सारी जो है राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। लेकिन हम मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते। ये इसका साइन होता है, जब हैश साइन राउटर के साथ लग जाए, तो इसका मतलब है कि हम प्रिविलेज मोड के अंदर हैं, और प्रिविलेज मोड में हमें फुल राइट्स हैं। कोई भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम शो कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ होता है कौन-सा मोड? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है, इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का क्या काम होता है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है, इसका काम ये होता है कि कोई भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई भी हमने कॉन्फ़िगरेशन परफ़ॉर्म करनी है, राउटर में कोई किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमने इनेबल का पासवर्ड लगाना है, हमने लाइन वीटीवाई पे पासवर्ड लगाना है, हमने लाइन कंसोल पे पासवर्ड लगाना है, लाइन ऑक्सिलरी लाइन के ऊपर पासवर्ड लगाना है, या हमने राउटर को आईपी देना है, या किसी इंटरफ़ेस को आईपी देना है, यानी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन राउटर की है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर हम शो नहीं कर सकते। अगर हम शो करेंगे तो उसके लिए डू पहले साथ लगाएँगे, तब हम कॉन्फ़िगरेशन को शो कर सकते हैं, वरना जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम किस में परफ़ॉर्म करेंगे? ये हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन मोड के में जाने के लिए कौन-सी कमांड है? कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर हमने जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कमांड देंगे कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग टर्मिनल। ये कमांड देंगे तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएँगे। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इसका हम होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, बैनर सेट कर सकते हैं, सीडी क्लॉक सेट कर सकते हैं, आईपी राउट आईपी दे सकते हैं, इंटरफ़ेस को आईपी दे सकते हैं। यानी इसकी बहुत ज़्यादा हम एनटीपी सर्वर सेट कर सकते हैं। यानी सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही होती है। सपोज़ हम इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं, तो होस्ट नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसका होस्ट नेम सपोज़ मैं R1 कर देता हूँ। जैसे ही करेंगे तो हम ये देख सकते हैं, इसका होस्ट नेम चेंज हो गया है। तो ये सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कॉन्फ़िगरेशन हम परफ़ॉर्म करते हैं, वो किस में कॉन्फ़िगरेशन परफ़ॉर्म होती है? वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही परफ़ॉर्म होती है, और उस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए हमें कॉन्फ़िग टर्मिनल की कमांड देनी पड़ती है। इसकी तो तब हम इसमें जा सकते हैं। तो इसके मोड के जो साइन होते हैं, वो साइन किस तरह के होते हैं? अगर राउटर के ऊपर ये वाला साइन नज़र आ रहा हो, ये वाला साइन, यहाँ पे मैं आपको हाइलाइट कर देता हूँ। अगर ये साइन आ रहा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि राउटर जो है आपका यूज़र मोड में है, यूज़र एग्ज़ीक्यूशन मोड में है, जिसमें चंद चीज़ें यूज़र जो है देख सकता है, सारे फुल राइट्स इसके पास नहीं है। अगर राउटर के ऊपर आप लॉगिन हैं और ये साइन शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भई यूज़र जो है वो प्रिविलेज मोड के अंदर है, और इसको फुल राइट्स हैं, राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन यूज़र देख सकता है। अगर ये वाला साइन शो हो रहा हो, राउटर को आपने लॉगिन किया हुआ है, और ये वाला साइन शो हो रहा है, ये हैश साइन जो है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि अब इसका ये है कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, यूज़र जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, और ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फुल राइट्स हैं। आपने राउटर के अंदर जितनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। अगर ये वाला साइन हो, कॉन्फ़िग डैश इफ, तो इसका मतलब है ये कौन-सी है? स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड कौन-सा होता है? यानी अगर हमने सपोज़ लाइन वीटीवाई में जाना है, या हमने किसी राउटर के इंटरफ़ेस मोड में जाना है, तो फिर उसमें ये इस तरह शो होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, हम जाते हैं सपोज़, इस मोड को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड। सपोज़ मैं यहाँ पे लाइन कंसोल 0 पे चला जाता हूँ। ये देखें, अब साइन क्या हो गया? ये हो गया इसका। अब सिर्फ़ कॉन्फ़िग नहीं है, अब कॉन्फ़िग डैश लाइन आ गया है, कॉन्फ़िग डैश लाइन आ गया है। इसे कहा जाता है स्पेसिफिक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ, दोबारा इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ, एग्ज़िट करके इंटरफ़ेस पे चला जाता हूँ। सपोज़ मैं इंटरफ़ेस फास्ट इथरनेट जो है 0/0 पे चला जाता हूँ। ये देखें, अब ये आ जाएगा। ये स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन इंटरफ़ेस मोड है।
ये इसमें हमने अगर कोई भी इंटरफ़ेस के ऊपर आईपी देना है या हमने लाइन कंसोल के ऊपर आईपी देना है, तो वो इस तरीके से हम यहाँ पे आईपीज़ को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हम आईपी असाइन करते हैं। ये हमारा क्या होता है स्पेसिफिक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और इसके बाद अगर हम सेटअप मोड को हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जो रोम ऑन मोड कौन-सा होता है? रोम ऑन मोड ये होता है कि जब हमारा राउटर नॉर्मल हमने राउटर को ऑन किया है और हमारा राउटर नॉर्मल बूट प्रोसेस में नहीं गया। अगर नॉर्मल बूट प्रोसेस में जाता है तो वो सीधा कहाँ पे जाता है सेटअप मोड में जैसे ही हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करते हैं, तो फिर वो कहाँ पे डायरेक्टली यूज़र मोड में हमारा राउटर चला जाता है। यूज़र मोड से हम इनेबल कमांड देके प्रिविलेज मोड में आ जाते हैं। प्रिविलेज मोड से हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड देके कॉन्फ़िग टर्मिनल कमांड देके हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से हम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। अगर इस सारी कॉन्फ़िगरेशन में हमारा राउटर नहीं आता, तो उसको क्या कहा जाता है? रोम ऑन मोड। यानी उसका जो आईओज़ है, जो उसका फ्लैश है, जो आईओज़ उसका स्पेसिफिक जो उसका फर्मवेयर है या आईओ सॉफ्टवेयर है वो इसको नहीं मिला, जो इसका वैलिड था। तो ये फिर कहाँ पे आ जाता है रोमान मोड में आ जाता है कि भई मेरा आईओज़ जो है वैलिड आईओज़ मुझे नहीं मिला। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं टीएफटीपी जो हमारा सर्वर होता है, उस टीएफटीपी सर्वर के ज़रिए हम इसके ऊपर जो इसका आईओज़ जो इसका इस मॉडल का, इस राउटर का जो स्पेसिफिक वैलिड आईओज़ होता है वो हम इसके ऊपर माइग्रेट करते हैं, राउटर पे इंस्टॉल करते हैं, तब राउटर अपने नॉर्मल जो है उसमें नॉर्मल अपने फंक्शन पे बूट करता है, दोबारा वो सारी अपनी नॉर्मल हालत में कंडीशन में वापस आ जाता है। तो रोम ऑन मोड में ये है कि अगर इसका हम आईओज़ उड़ा दें, फ्लैश में से आईओज़ इसका उड़ा दें, फर्मवेयर इसका उड़ा दें, तो फिर ये क्या होगा, ये रोम ऑन मोड में चला जाएगा कि भई मेरे अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, फर्मवेयर नहीं है, आईओज़ नहीं है, मुझे मेरा आईओज़ दें, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम दें, तब मैं नॉर्मल बूट करूँगा। तो वो फिर हम टीएफटीपी सर्वर के ज़रिए या मुख्तलिफ थर्ड पार्टी जो सर्वर हैं सॉफ्टवेयर हैं या टीएफटीपी जैसे सर्वर होता है, टीएफटीपी सॉफ्टवेयर होता है, उसके ज़रिए हम इसका फर्मवेयर इंस्टॉल करते हैं, आईओज़ इसका इंस्टॉल करते हैं, तो फिर ये नॉर्मल जो है स्टार्ट होता है। तो ये इसके मोड्स हैं, मोड्स की कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी है ये सारी। तो आज का लेक्चर इतना ही। आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं रोज़ाना जो है इसकी ये सीसीएनए कंप्लीट कोर्स की मैं वीडियो जो है अपलोड करता रहूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।